हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सुपर टेट का कंप्यूटर सेक्शन, जिसमें हम लोग आज जानेंगे सुपर टेट में कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में जो है हम पार्ट 4 को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 को मैंने कवर किया हुआ है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप जो है उस लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट 4 यहाँ पे शुरू करने चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे AKIT सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले वाले क्वेश्चंस पे और देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं इस सीरीज में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ है। ठीक है, यानी एबाकस कंप्यूटर जो है वो किस देश ने इसको इन्वेंट किया हुआ है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा एबाकस का, वो हो जाएगा चीन ने इसको किया हुआ है डेवलप। नेक्स्ट, अगर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आई मैक एक प्रकार का है, यानी आई मैक क्या है। ठीक है, तो आई मैक जो होता है वो एक मशीन होती है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन जो है उसको निर्माण किए थे चार्ल्स बेबेज ने, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। यानी पंच कार्ड जो है इसको सर्वप्रथम यूज किया था जोसेफ मेरी ने। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा आपके स्क्रीन पर कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है किसने निभाया हुआ है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला, यानी वान न्यूमन, जॉन वान न्यूमन पूरा नाम होता है। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, यानी आईसी जो होती है, आईसी को किसने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो डेवलप किए हैं वो किए हैं JS किल्बी ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। तो इसमें अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये दिया गया है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, यानी जो आपका मैग्नेटिक डिस्क होता है CD या DVD, उस पर किस मटेरियल की लेयर चढ़ी हुई होती है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आंसर आपका है आपका फर्स्ट वाला, यानी आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो डिजिटल जो कंप्यूटर होता है, चूंकि मोस्टली जो कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल टाइप के ही होते हैं, तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका बन जाएगा गणना, यानी कैलकुलेशन करता है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो जो हमारा परम कंप्यूटर है इंडिया का, उसको जो है सीडेक ने किया हुआ है। ठीक है ना, सीडेक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से तेज कौन सा है, सबसे फास्ट कौन सा है इनमें से। तो सबसे फास्ट जो होता है वो होता है आपका रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, कह रहा कि किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी इनियोक को बनाया था। इनियोक को किसने डेवलप किया हुआ था। तो इनियोक को डेवलप किए थे जे प्रस्पर एकट और जॉन मोस्लू ने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का उपकरण है, यानी डॉट मैट्रिक्स जो है वो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंटर है। ठीक है ना, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, यानी कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है, सबसे ऊपर वाली की जो होती है वो कितनी होती है। तो इसमें जो की होती है वो होती है 12, जिसका नाम है F1 से लेकर के F12 तक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट किया जाता है, यानी एक एक अक्षर जो है किस में प्रिंट किया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस जो नहीं है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो है आपका मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो इसमें अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है कि विच इज द फास्टेस्ट प्रिंटर, यानी सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा कि एलसीडी का पूरा नाम क्या है। तो एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ये फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। यानी जब हम लोग कंप्यूटर में कुछ कमांड देते हैं तो जो है कहाँ पे वो डिस्प्ले होता है। तो ये जो डिस्प्ले होता है वो आपका होता है मॉनिटर पे। ठीक है ना, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि गेम खेलना किससे आसान हो जाता है। ठीक है, या तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस से गेम खेला जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे जॉयस्टिक की मदद से गेम खेला जाता है या इससे आसान हो जाता है गेम को खेलना। नेक्स्ट हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं, यानी कौन सी की कहते हैं। तो ये जो हमारी की होती हैं तीनों, वह जो की हैं उनको कहा जाता है मॉडिफायर की या फिर स्पेशल की भी कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। यानी जब हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ऐसे ऐसी लाइनें रहती हैं उस प्रोडक्ट पे। ठीक है, इन लाइन को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है बार कोड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये फर्स्ट वाला। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा हुआ है ओसीआर का। ओसीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसमें जो आपका आंसर मिलेगा वो आंसर आपका मिल जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो जो आउटपुट डिवाइस नहीं है यानी वो इनपुट के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो आपका इनपुट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे टच स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बन जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। यानी जो हमारा मॉनिटर होता है, ठीक है, इस मॉनिटर को चौड़ाई जो होती है या जो साइज होती है वो कैसे मापी जाती है। हम लोग ऐसे मापते हैं या फिर ऐसे मापते हैं या फिर ऐसे मापते हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायगोनल। यह ठीक है, तो डायगोनली इसको मापा जाता है आपके मॉनिटर को। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका इंग्लिश देखिए, व्हाट इज द इनपुट डिवाइस यूज टू गेट प्रिंटेड डायग्राम इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो हम लोग पाते हैं वो किसकी माध्यम से पाते हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा स्कैनर के माध्यम से। हम लोग क्या करते हैं किसी भी डायग्राम को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। यानी माउस जो है यूज किया जाने वाला जो कंप्यूटर में यूज करते हैं उसको सबसे पहले किसने बनाया हुआ था। तो इसका जो आपका आंसर है डगलस एंजलबर्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ठीक है, यानी टेम्पोररी रूप से अगर हम बात करें, जब तक हम डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते हैं
तब तक वो टेम्पोररी जो है स्टोर होता है, तो किस जगह पे स्टोर होता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैम पे स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, यानी मेन मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की वो कहाँ होती है या क्या होती है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं बाहरी है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या फिर हेल्पिंग भी होती है, और सभी इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है। तो मेन मेमोरी जो होती है इसको हम इसमें दे सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। जो फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो किस टाइप की मेमोरी से रिलेटेड है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटर्नल मेमोरी से वो रिलेटेड है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये हमारी 30 क्वेश्चंस की सीरीज जो है पार्ट 4 वो पूरा हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसकी पूरी पीडीएफ जो मैंने अभी क्वेश्चंस की आपको बताई है इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।